स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, हमारे कई पिछले वीडियो में हमने आपको कई तरह की मशीनरीज जो हम लोग बनाते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ के अंदर, उनके बारे में परिचय कराया है। और आज से हम एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सवाल आपके जवाब हमारे। और इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज फ्लोटिंग फिश फीड प्लांट और मशीनरीज को डिस्कस करने के लिए या उनसे रिलेटेड सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी सबसे छोटे से छोटे जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके लिए हमारे साथ में कमल भाई, कपिल भाई और हितेश भाई हैं, जो आपके मन के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को अपने तरह से पूछेंगे और यहाँ पर मैं आपके सामने लाइव इनका जवाब दूंगा। हो सकता है कि इन सारे वीडियोस को देख करके जो कि सीरीज़ में आएंगे, आप अपने कई सारे जो क्वेश्चंस आपके माइंड में रहेंगे उनके आंसर को प्राप्त कर पाएंगे। और आपकी जो शंका आपके दिमाग में रहती है, जिसको कि आप यहाँ इतनी दूरी पर आने के बाद में पूरा कर पाते हैं, वो आप वीडियो के माध्यम से पूरा कर पाएंगे। तो चलते हैं हमारे सफ़र की तरफ। और आज इस एपिसोड फर्स्ट में हम लोग फिश फीड प्लांट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे हितेश भाई की तरफ से। हितेश भाई, अपना क्या क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। सर, फिश फीड को लेकर पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि हर खाद्य पदार्थ जो पानी में तैर सकता है वो फ्लोटिंग फिश फीड हो सकता है? तो दोस्तों, हितेश भाई का क्वेश्चन बहुत अच्छा जायज़ क्वेश्चन है और नॉर्मली हर एक के दिमाग में आता होगा, क्या हर वो खाद्य पदार्थ या हर वो फूड प्रोडक्ट जो पानी पे तैर रहा है वो फ्लोटिंग फिश फीड हो सकता है क्या? तो उसका जवाब है नहीं। फ्लोटिंग फिश फीड एक संगठित प्रोडक्ट है, यानी एक कंपोजिट प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम लोग आटा, मैदा, मक्का, सोया डीओसी, मस्टर्ड डीओसी, डीओआरबी, डीडीजीएस, राइस ब्रान, राइस पॉलिश और कई तरह के अदर प्रोडक्ट डाल करके इसको एक न्यूट्रिशियस फीड बनाते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए आटा डाल रहे हैं, तो आटे में वो सारे गुण नहीं है, आटे में कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है, कैलोरी की मात्रा कम है। अगर हम मक्का की बात करें तो उसके अंदर प्रोटीन कम है और एनर्जी भी कम है। हमें वो फीड देना है जिसको खाने के बाद हमारी मछली जो है उसको प्रोटीन मिले और उसके साथ साथ उसको कैलोरी मिले। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है? उसकी ग्रोथ के लिए। भाई, मछली हमने छोटी डाली, मान लीजिए 5 ग्राम की, तो वो हमारी जाकर के 1 किलो की हो, तो हमारा एक तो ध्येय ये है फ्लोटिंग फिश फीड डालने का। दूसरा ध्येय हमारा ये है कि उसको इतनी एनर्जी मिले, यानी इतनी फैट मिले कि वो पानी के अंदर जो उसको तैरने के लिए एनर्जी है या नीचे ऊपर आने की एनर्जी है वो भी हमारे फूड प्रोडक्ट से मिले। तो इसीलिए हर वो फूड प्रोडक्ट जो तैरता है वो फ्लोटिंग फिश फीड नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोटिंग फिश फीड कई सारे प्रोडक्ट जिनके अंदर प्रोटीन है, फैट है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, इन सब का मिक्स होता है। और इन सब का मिक्स लेकर के हम लोग मशीन से एक दाना बनाते हैं जो तैरने वाला बनता है। अब तैरने वाला बनाने का मकसद क्यों भाई? तैरने बनाने का मकसद इसलिए है क्योंकि वो मछली खाने के लिए ऊपर आएगी और ऊपर आकर खाएगी। अगर वो दाना पानी के अंदर जा रहा है तो आपको पता नहीं लगेगा कि कितना खाया उसने, लेकिन अगर पानी के ऊपर तैर रहा है तो फिश ऊपर आएगी और खाएगी। तो आपको ये पता लगेगा कि मान लीजिए मैंने 1 किलो फीड डाला तो 1 किलो फीड हमारी मछली खा रही है। अगर पानी के अंदर ही चला जाता, जैसे मान लीजिए आपने सपोज करो कि मस्टर्ड डीओसी डाल दी जो हेवी होती है, वो पानी के अंदर चली जाएगी, तो आपको कैसे पता लगेगा? आप तो जाके दिख नहीं रहे। इसीलिए हमेशा फ्लोटिंग फिश फीड हर खाद्य पदार्थ तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में लोग जैसे आटे को डाल देते थे, सोया डीओसी को डाल देते थे, मस्टर्ड डीओसी को डाल देते थे और एक अननेचुरल फार्मिंग करते थे। मतलब पहले ये गरज नहीं थी लोगों को कि छोटे तालाब के अंदर कितनी फिश होंगी, इतनी कैलकुलेशन लोगों के पास नहीं थी। आज की डेट में इतनी भागदौड़ हो गई है कि ये एक मेन बिजनेस बन गया है और आदमी हर एक छोटे तालाब से ज़्यादा फिश को डालना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा फिश डाल करके फीड प्रोडक्ट को डाल करके चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसकी फिश तैयार हो जाए। तो जो ये कंपटीशन आया है, इसीलिए फ्लोटिंग फिश फीड का इजाद हुआ है और इसी के लिए हम लोग वो फ्लोटिंग फिश फीड डाल करके कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो जाए। तो तुम्हारे जो क्वेश्चन था कि भाई हर तैरने वाला खाद्य पदार्थ फ्लोटिंग फिश फीड होता है, तो ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने तुमको जवाब बताया। तो आप सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम कपिल भाई की तरफ। कपिल भाई, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि इंसानों को जितना महंगा खाद्य पदार्थ नहीं मिलता, तो क्या हम मछलियों को भी इतना महंगा खाद्य पदार्थ खिलाना हमारे लिए ज़रूरी है? तो सर, बहुत ही एक जायज़ क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में भी आता होगा, जो हर एक फिश फार्मर उसके दिमाग में आता होगा कि भाई जब 44-45 रुपये किलो का जो फीड है हम आज फिश को खिला रहे हैं, हम इंसान यानी कि हमारे लिए आटा जो मिल रहा है वो 23 रुपये का मिल रहा है, हम उसकी रोटी बना खा रहे हैं, लेकिन हम फिश को 44-45 रुपये किलो डाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस वीडियो के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर हमें इतना महंगा फिश फीड खिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो मैं पहले क्वेश्चन से लिंक करता हूँ कि आज की डेट में जो फिश फार्मिंग है बड़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है, बड़ी इसके अंदर एक स्पर्धा हो गई है। पहले लोग क्या करते थे कि तालाबों के अंदर जितनी मर्जी पड़ी उतनी फिश डाल देते थे, कोई कैलकुलेशन नहीं थी। आज की डेट में लोग एक 6x6 का तालाब खोदा तो उसमें 5000-6000 फिश डालेंगे। अब फिश डालेंगे तो
फिश डालने के बाद में उसकी ग्रोथ भी होनी जरूरी है, क्योंकि हमारे पड़ोसी की भी ग्रोथ हो रही है, फिश की ग्रोथ हो रही है। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी ग्रोथ करने के लिए उसको एक प्रोटीन और कैलोरी से युक्त डाइट दी जाती है, उसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग फिश फीड बोलते हैं। फ्लोटिंग जैसा मैंने बताया तैरने के लिए, यानी कि ऊपर आके खाएगी तो उसकी एनर्जी वेस्ट होएगी, आके खाएगी तो हमको दिखेगा खा रही है, तो हमें ये सुनिश्चित हो जाएगा खा के जा रही है। दूसरी चीज़, क्योंकि इसमें सारे प्रोटीन्स हैं, सारे फैट हैं, सारे कैलोरीज हैं, तो इससे सुनिश्चित हो जाता है कि अगर वो खाएगी तो उसकी ग्रोथ होएगी। तो फ्लोटिंग फिश फीड बेसिकली जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि क्या इतना महंगा फ्लोटिंग फिश फीड डालने की जरूरत है, वो इसलिए ज़रूरत है भैया क्योंकि अगर हमको 1.3 का या 1.2 का भी FCR मिल रहा है, यानी कि हम 1 किलो 300 ग्राम या 1 किलो 400 ग्राम भी फीड खिला रहे हैं और उसका वजन 1 किलो हो रहा है, तो जाकर के वो 120 रुपये किलो में बिक रही है या 100 रुपये किलो में बिक रही है फिश, और उसके ऊपर फार्मर को 30% का फ़ायदा है। लेकिन इंसानों में इतना फ़ायदा नहीं है तबुरु जी, इसीलिए फ़िश फीड के अंदर आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आपकी फ़िश जल्दी ग्रोथ होगी। जल्दी ग्रोथ होने के बाद में आप एक साल में 2 क्रॉप ले पाएंगे या 2 फार्मिंग ले पाएंगे। इसीलिए तेज़ी से विकास करने के लिए, तेज़ी से फिश की वेट को बढ़ाने के लिए आपको फ्लोटिंग फिश फीड डालना पड़ता है। तो आशा है तुमको समझ में आ गया वो, तो हमको डालना था। तो दोस्तों हमने आज 2 बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए। आशा आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे अगले एपिसोड में हम फिर 2 नए क्वेश्चन के साथ में आपके सामने आएंगे। और आप ध्यान से देखिए, वीडियोस को फॉलो कीजिए ताकि आप अपने मन के अंदर उपस्थित सारे सवालों को जवाब प्राप्त कर पाएँ। और अगर आपको हमारी फैक्ट्रीज पर विजिट करना है तो आप हमारी कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी और आगरा किसी भी फैक्ट्रीज पर आ सकते हैं और 1 to 1 हमसे टेबल पर डिस्कस कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।